गणपति बाप्पा मोरया। परम ओम शांति। गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। मौसम बहुत ठीक है आज। सिद्धिविनायक नमो नमः। अभी भी मौसम अष्टविनायक ठीक हुआ। नमो नमः। सुबह से बरसात थी, अभी भी गणपति ठीक हुआ। बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक कैसे नमो न्यूज नमः। परम शांति। परम शांति। परम शांति। परम शांति से रविवार संडे 27 June 42 और व्हाट गॉड डू। भगवान क्या करते हैं, हैं? वीडियो बना लेते हैं। मैंने सोचा लीव आऊँगा, लेकिन लीव आने के लिए जो है मिल सब्सक्राइबर होना चाहिए, तब लीव मिलेगा। लाइव वीडियो मिल अभी तो 100 नहीं 9 हुआ है। लगता है ऊपर जाने के बाद में हो जाएगा। कोई बात नहीं। परम शांति। चलता रहे चलता रहे, जाते रहो। देख लेते हैं मौसम। मौसम है आशिकाना। ए ए ए ए कच्चे पे आ रही। परम शांति। कुछ बात करते हैं और चलते हैं, फिर अगले बार को मिलेंगे। परम शांति। परम शांति। परम शांति। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये। कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या कहेंगे। मैं क्या कहने वाला हूँ, तुम ही लोग तो मुझसे ज़्यादा जानने वाला है। कौन कहता कि मैं नहीं जानता हूँ। सभी लोग ज्ञानी हैं यहाँ पर, सभी लोग ज्ञानी हैं। तो एक बात याद आ गया। तो मैंने कहा आप लोगों को चेंज होना है, दैट यू हैव टू चेंज। अब मान लीजिए अगर आप जो पहले देखते थे, पहले करते थे, वही में रह जाएंगे तो फंस जाएंगे। पहले मेरे गांव में एक ही पंडित थे, पंडित राधा जी। अफ्रोहा में उसका मंदिर था, और वो यहाँ पर जितने लोग थे, कैसे कहेंगे, गाँवा बाशरी लाफरवान जितने भी गांव हैं, सभी एक ही पंडित, वही थे पंडित। गुरु नाम सब कुछ वहाँ पर दिखती थे। और मेरा नाम, मेरे बच्ची जैन का नाम भी उसी ने निकाला। और वो जानते थे क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं अपनी नाम चेक करता हूँ। और ज्योतिका में जो लड़की हैं तो सब ठीक ठीक उसने कहा। और एक ही पंडित थे, सभी लोग उसी को मानते थे। अभी तो अचानक है, समझिए, जिस गुरु को चाहे आप देख सकते हैं, सदगुरु जो भी हैं सब कुछ आप ढूंढ सकते हैं। तो अब हम जो है एवोल्यू हो रहे हैं, समझ गए। और वो पंडित जो थे, सीताराम जब हो गया तो पत्नी जी आए थे देखने के लिए, तो वो भी माया में थे और ऊपर नहीं गए थे। इतना ज्ञानी होते हुए भी इसको, पंडित जी को कितने साल यहाँ पर भटकना पड़ा। इसका समस्या है। परम शांति। तो अगर आप यही वही आंशियों में रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। अब जो है, पहले जो हम एक गांव के जानते थे, फिर देश को जाना, फिर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सब देश को जाना, बेल्जिक,
फिर उसके बाद ग्रह, सूर्य, चंद्र, फिर भू, भुव, स्व, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, महाशिव, परमादि शक्ति, बेहद परम धाम, बेहद का काला का परम धाम, परमाशिव, ये सब लोग हमारे ब्रह्मांड में और करोड़ों यूनिवर्स हैं, सब कुछ जाना। ब्लैक होल है, ब्लैक होल के बारे में कहेंगे और आत्मा के बारे में अगले बार को, वो बहुत लंबा है। जिसे पितामह और द्रोण आचार्य, वो लोग पितामह जो थे महाभारत में बहुत शक्तिशाली थे। वो गंगा माँ का पुत्र थे। द्रोण आचार्य, बाप रे बाप, शायद इस पृथ्वी पर उस जैसा धनुधारी आचार्य थे, कोई उस पितामह और द्रोणाचार्य को नहीं हरा सकते। कृष्ण भगवान भी उन लोगों से लड़ते थे और कृष्ण भगवान उन लोगों को मानते थे, इतने बड़े थे। लेकिन उन लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली, अहंकार, मैं ये करूँगा, मैं इस हस्तिनापुर का राजा का जो है उसको रक्षा करूँगा जीवन भर तक। और द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने नमक खाया हूँ, इसका रक्षा करूँगा। और वो लोग बदलना नहीं चाहते थे। दुर्योधन जो कहते थे वो लोग मानते थे। जैसे कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और उन लोगों ने देखा, कुछ नहीं कहा। उन लोगों को बदलना चाहे तो उसी समय अगर वो लोग उठकर कहते तो वो नहीं होता ना। लेकिन वो लोग बदले बिल्कुल नहीं, वहीं के वहीं रह गए। अंत में पितामह, भीष्म पितामह 54 डेज जो हैं वो तीर के में सैया में सोया। द्रोणाचार्य का जो है गला ही काटा गया। परम शांति। और द्रोणाचार्य का जो थे, एक लड़का था, उसका नाम था, क्या नाम था, मैंने लिखा था, उसका नाम था परम शांति नहीं, अश्वत्थामा उसका पुत्र था। और उसने पुत्र को समझाया, ज्ञान सबको दिया था, ब्रह्म अस्त्र सबको दिया, लेकिन पुत्र जो है उसको ज़्यादा, उसके यहाँ पर मनीब थे, वो कभी उसको भूख कुछ नहीं लगती थी, सब कुछ उसे प्राप्त था। लेकिन उसने जो है धर्म के विरुद्ध काम किया। और कृष्ण भगवान जो है, मैंने महाभारत कई बार देखी, उसका युद्ध भी, भगवद गीता, कभी भी भगवान कृष्ण जो हैं वो दुखी नहीं थे, हमेशा हंसते रहते थे। और कभी उसने किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन जो अश्वत्थामा ने कार्य किया था, कृष्ण भगवान क्रोध हो गए, उसे श्राप दिया कि जाओ, तो जब तक ये पृथ्वी रहेगा तो भूत बनकर भटकता रहेगा। और आज भी वो भटक रहे हैं इंडिया में, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर वीडियो है उन लोगों का बनाया हुआ CCTV, कैसे रात्रि को वो आकर्षित भगवान को पूजा करते हैं। एक गलत कार्य, समझिए, यू हैव टू चेंज। आप जो भी समाज में हो, अपने घर में देखो, इधर उधर करो, लेकिन ज्ञान ढूंढो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरे पास जो भी कोई आता है, कितने बड़े से बड़े ज्ञानी है, उसे 2 मिनट में मैं उसका मुंह बंद कर देता हूँ। कैसे? पहले मैं पूछता हूँ उससे कि आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? वो कहता है हाँ मालूम है। आपका माता पिता मालूम है? हाँ मालूम है। ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो शरीर है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। हमारे शरीर में जो आत्मा है यहाँ रहता है, और जब आत्मा जो है जब निकल जाता है तो ये शरीर लाश हो जाता है।
और आत्मा जो है कभी मरता नहीं है, उसे अग्नि जला नहीं सकती हैं, पानी भिगो भी नहीं सकते हैं। आत्मा जो है वो अमर है, अजर है। समझ गई? और हमने कितने बार उसी आत्मा से कितने बार शरीर को बदला। जैसे ये कपड़े बदलते हैं इस शरीर से, तो आत्मा भी हमेशा रहते हैं और वो सिर्फ शरीर बदलती है। आत्मा रहते हैं और वो शरीर बदलते हैं। ये हम किस में बात कर रहे थे? परम शांति में जो भूल गए। परम शांति। भगवान मेरी नैया इस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। परम शांति, परम शांति। कृष्ण भगवान ने उसको कर्म, आप यहाँ पर जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। समझ गए? यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ भगवान कुछ करते नहीं हैं, सब आप ही लोग करते हैं। इस किसी को बदलने के लिए भगवान कुछ करने वाला नहीं है, वो आकर हम लोगों को ज्ञान दे दिया। समझ गए कि अब हम लोग उसके बच्चे हैं, हम ही लोग देवी देवता थे, अब हम ही लोगों को इस संसार को बदलना है। अगर भेद जाति माया में फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे और हम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। और अंत समय में जितने इसी के अश्वत्थामा अभी दुख भोग रहे हैं, अंत समय में बहुत लोग जो भगवान आ गए हैं, हम कह रहे हैं लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं, तो बहुत देर हो जाएगा, तो आप लोग सर पीटेंगे और खून के आंसू रोएंगे। इट विल बी टू लेट। परम शांति। Then it will be too late। हाँ, वो कथा भी भूल गई। भगवान सभी को 3 बार मौका देते हैं सुधरने के लिए। पहली बार गर्भ में जब हम रहते हैं, उल्टे लचते रहते हैं, तो भगवान आते हैं, कहते हैं कैसे हैं बच्चे, प्रभु मुझे निकाल दो। और भगवान जो है वो बहुत दयावान होते हैं और हम संसार में आ जाते हैं और संसार को देखते ही सब भूल जाते हैं और रोने लगते हैं। दूसरी बार आपको फिर भगवान मौका देते हैं कि जानने के लिए कि भगवान है जिसने सृष्टि को बचाया, उसको मानो, अच्छे कर्म करो, बुराई से बचो, माया से हटो। समझ गए? और दूसरी बार वो है जब जाते हैं आप पूजा पाठ में, पंडित लोग ज्ञान देते हैं भगवद गीता में, रेडियो में, जिससे मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि भगवान है। और आप लोग कहते हैं हाँ हाँ भगवान है, हम जो हैं अच्छे कर्म करेंगे, बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे, भगवान को ढूंढेंगे, किसी को जलेंगे नहीं, क्योंकि संसार जो है इसको बदलना है और हम अच्छे कार्य करेंगे। और जब ये वीडियो ख़त्म होगा, वो पूजा ख़त्म हो गया, तो जब जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। दूसरी बार। तीसरी बार जब जाते हैं, किसी का मृत्यु होती है और देखते हैं कि वो आदमी जो है लाश बनकर पड़े हुए हैं, घर दौलत गाड़ी बंगला सब यहीं के यहीं रह गया, तब आप उस समय सोचते हैं यदि मुझको भी जाना है, मैं भी मरने वाला हूँ, मैं जाकर अच्छे काम करूँगा, किसी का पैसे का चोरी नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, अहंकार नहीं करूँगा। समझ गए? सब कहते हैं वहाँ पर, और जब जैसे घर आते हैं फिर भूल जाते हैं। क्या करेंगे? परम शांति, परम शांति, परम शांति। कल मैंने सोचा था बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन बेहद की परम शांति। भगवान इस समय हमारे धरती में है भैया। परम शांति। चाहिए ने 100% ऑनेस्टली अब जी हैं भगवान का भगवान, मानो या ना मानो। अंत समय में जब हम लोग सब लोग चले जाएंगे और जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे,
तो वो लोग बहुत दुख सहेंगे और रेडियो टीवी में जाकर अपने सर पीटेंगे और कहेंगे कि मैं पापी हूँ, मुझे मारो, मैंने पैसे चोरी की, धन चोरी की, और अंत समय में हम लोग यहीं फंस गए और सभी लोग स्वर्ग को चले गए, परम धाम को। तो बहुत दुख होगा। पैसे कमाओ, माया में मत फंसो, कर्म में बंधन के मत फंसो। शांत, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, फॉरगिव एंड फॉरगेट। शांत रहना, किसी से क्रोध मत करना, जो कहता है उसको छोड़ दो, किसी के समस्या में मत पड़ना, अपने देखो। यू हैव टू नो योरसेल्फ वेल। स्टैंड बस। अहंकार नहीं करना। परम शांति, 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 परम शांति। भगवान इस समय हमारे धरती में ये दिख रहा है। ये सब इस समय फंसेंगे, जब ये ढूंढते रहेंगे टाइम निकल जाएंगे। अहंकार मत करना। घर तो टाइम नहीं है और 10 मिनट है, इसको बंद कर दीजिए। कपाल शास्त्री करेगा जो मेरे मन में, मैं अपने ओन स्टाइल से आपको कहूँगा। तो भक्तों, सभी बहन जी को परम शांति, अभी परम शांति, सभी भाई को परम शांति, तुरे पैसन परम शांति, हराइयों लिबुस, सभी को परम शांति। आज रविवार है, वीडियो बना लिया, 2 वीडियो। परम शांति, परम शांति। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर आपको ये दुनिया भी मिल जाएंगे, आप क्या करेंगे? पैसे, घर द्वार बनाए, ये सब चाहिए, लेकिन सिंपल, क्योंकि कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अनिरुद्ध जगन्नाथ, परम शांति, घर द्वार, गाड़ी, बंगला, बहुत अच्छे थे। उसने जो है बहुत मदद किए थे हम लोगों को। बहुत लोग, जब उसका मृत्यु हुआ तो बहुत लोग रोया, बहुत लोग दुख में हुआ। और जब बहुत लोग रोते हैं, दुख में होते हैं, तो वो आत्मा ऊपर नहीं जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, घर ही में रहते हैं। परम शांति। इसीलिए बिल्कुल जो है माया में नहीं, किसी के कर्म बंधन में नहीं। जब जाएंगे तो जो पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसा काम करना कि वो भी लोग नहीं रोएंगे, कहेंगे बॉम्बे में ना आए। परम शांति। मेरा जो चीनी है, मैंने उससे कहा, सिंगो पाले तो कैसा गए या पा तो कैसा गए ला तो पे आ ले, आप नहीं रोएंगे? क्यों रोऊंगा पा? और मेरे पत्नी वही थे। उससे कहें, माँ देख लो ये पिताजी क्या कर रहे हैं मुझे। वो मेरे जो हैं, मेरे परिवार के बच्चे हैं, वो भी नहीं आए, 1 सप्ताह से नहीं आई है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ एक ही बच्चे से मैं बात करता हूँ और किसी से नहीं। वो कहते हैं मुझसे, क्षमन मिला, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? और मैं भी उससे पूछता हूँ तो क्यों यहाँ पर आए हैं, किस लिए? वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और मैं भी उसे समझाता हूँ। मैंने कहा कि तुम दुर्गा माँ हो, तुम मुझसे मिलने आई हो इस पृथ्वी पर, लेकिन मेरे पास जन्म नहीं ले सकते हैं, तो मेरे परिवार के पास तुमने जन्म लिया और संभल रोज को आती है, मुझसे मिलती हो। तो हमेशा जब उससे पूछता हूँ क्यों आप आई हैं, तो तुमसे मिलने आई हूँ
उसका पावन वो मुझे कहता है। और जब कहते हूँ उसे कि तुम्हारे मिशन क्या है, तुम क्या करने आई हो, तो वो कहता है कि मैं परम शांति कहने आया हूँ। अगर तुम बूढ़े होकर चले जाओगे ऊपर तो मैं जो मंत्र हूँ परम शांति का फैलाऊँगा। और वो मेरे साथ रहते हैं। जब कोई यजमान आते हैं घर में, उसका परिवार जो भी बीमार होते हैं, वो अपने हाथ वैसे करते हैं, परम शांति परम शांति परम शांति। और 2-3 मिनट के बाद कहा तुम ठीक हो जाओ, जाओ, नो टेंशन। और एक बार क्या हुआ था, मंदिर में कीर्तन हो रहे थे, मंदिर में कीर्तन, और बहुत से लोग थे। उसका माँ आए थे, खीर पूरी चढ़ाए थे और कुछ भोजन लाए थे बुझे। जब पूजा ख़त्म हो गया तो मैं जाकर पीछे में वहाँ पर छुप गया, क्योंकि उस दिन मेरा पेट कुछ ठीक नहीं था, बीमार, मैं खाना नहीं चाहता था। और बहुत लोग थे वहाँ, बहुत लोग थे, हम नहीं होते। पूजा हो गया, मैं चला गया। तो वो 2 पत्ते लेकर ढूंढ रहे हैं, पापा ओम किधर है आप, चलो भोजन करो। और उसे, वो तो सब कुछ मालूम है मुझे, उसको पता चला गया मैं किधर हूँ, वहाँ बैठा हुआ हूँ। और जब बैठा हुआ हूँ वहाँ पर, तो कहा चलो भोजन करो। मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं भोजन नहीं कर पाऊँगा। ये नहीं, चलो करो, तू नहीं जाएगा, भोजन नहीं करेगा तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। आज समस्या क्या करेंगे। तो मैंने कहा बहुत आदमी है वहाँ पर, मैं कैसे उन लोगों के साथ सामने उतना भोजन करूँगा। ये नहीं, तुम चलो, जहाँ तुम बैठ के कीर्तन कर रहे थे कोने में, हम और तू वहाँ पर बैठ कर खाएंगे। क्या करेंगे। मैं क्या, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो। तो तुम ठीक बीमार हो, ठीक हो, ठहरो, मैं तुमको ठीक करता हूँ। और वो जो मेरा ही जो मंत्र है मुझे पर मार रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं, परम शांति पा, परम शांति, परम शांति, तुम ठीक हो गया पा, परम शांति, चलो चलो भोजन करो। तो आया यहाँ पर बैठ के भोजन किया, परम शांति। और कहा कि अंत में तुम कहाँ जाओगे। ये कहाँ जाऊँगा, जब बूढ़ा हो जाऊँगा, सब कार्य कर लूँगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम चले जाना पहले वहाँ पर, सब तैयारी करना परम धाम, क्योंकि मैं दुर्गा माँ हूँ, मैं फिर आऊँगा वहाँ पर। ये बाप, परम शांति, 5-6 साल का बच्चा इतना, वो मुझको स्नान करते हैं, मुझको पागल करते हैं, नाखून डालते हैं, मेरे भार को झाड़ते हैं, सब कुछ करते हैं वो छोटे से। नन्हा सा बच्चा हूँ परम शांति। तो सभी लोगों को धर्म जाति देखो, लेकिन इससे ऊपर उठो, नहीं तो पछता। अगर धर्म जाति में फंस जाएंगे, शिव साई बाबा मेरे गुरु में भगवान है, वो कहेंगे शिव भगवान है, वो कहेंगे विष्णु भगवान भगवान है, कहो राम इधर उधर, गुरु तो नहीं, सुप्रीम पावर आ गए हैं, वो पृथ्वी पर है। इसका वीडियो देखो। मुझे तो आपसे कहते हुए कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। तुमको अपने कर्म, अपने धर्म अपने आप करना पड़ेगा, कोई किसी को करने के लिए ये नहीं आए, डिसीजन नहीं ले सकता है। आपको अपना आप डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में, मैंने कल रात को देखा था, 11 बजे तक मैंने गीता का पाठ सुना था कल। उसमें कह रहा थे कि एक छोटा सा किस्सा है कि एक गांव में कुछ चोर आ गई और उस गांव में लूटमार मचाने लगा और महिलाओं को उठाकर जा रहे हैं। तो उसी गांव में एक घर में एक ब्राह्मण थे, एक वृद्ध लड़का थे, उसका पिता बीमार थे और वो पिता जाने वाला था सीताराम, और वो पानी लेके चम्मच में उसका मुंह में डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और मालूम नहीं कब उसका पिताजी जो है चला जाएगा। अब इधर गांव में जो है चोर घुस गए हैं और तबाही कर रहे हैं। अब वो लड़का क्या करेंगे, अपनी तलवार लेकर निकलेंगे, अपनी गांव का बहू बेटी को बचाएंगे, या अपने पिता को जो है पानी उसका मुंह में हर 5 मिनट में डालते रहे, क्या करेंगे।
दोनों ही हैं, लेकिन उस समय निर्णय कोई और नहीं ले सकता है, सिर्फ उसी को लेना है कि वो तलवार लेकर जाकर बचाएंगे या अपने पिता को देखेंगे। तो इस संसार में जो है डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आप सीजन ही में फंस जाएंगे फोमसैक में तो ठीक नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा ऊपर, यूनिवर्सिटी, फिर पीएचडी। ये पीएचडी का परम शांति, पीएचडी का ज्ञान है, समझ गए? ये पीएचडी का ज्ञान है, ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान का भगवान, मेरे वीडियो देखना, जो वीडियो था अगले रविवार को समझाएगा भगवान के बारे में, ये भगवान है। परम शांति, परम शांति। तो लगता है 25 मिनट हो गया, आज के लिए इतने ही काफ़ी। फिर अगले रविवार को मिलेंगे। अभी तो लाइव वीडियो बना ही नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, समय का इंतज़ार करेगा वक्त। अगले सप्ताह में आत्मा और ब्लैक होल, तो कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, कभी मरता नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो जो आत्मा है वो नहीं मरता है। लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो आपको मुक्ति भी मिल जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, प्रकाश में, परम महाशिव में। अगर हम लोग जो बच्चे हैं, हम लोगों को मुक्ति नहीं होगा, हम लोगों को जीवन मुक्ति होगा। हम लोग हमेशा रहेंगे, हमारे आत्मा विचरते रहेंगे, बुद्ध के पास रहेंगे, बेहद कला का परम धाम, समझ गए? क्योंकि हम लोग ज्ञानी, हम लोगों ने ढूंढा भगवान को, भगवान हम लोगों को प्राप्त हो गया, हमारे वाहन ऊपर खड़े हुए हैं। और जब आत्मा जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, शरीर प्राप्त होते हैं और वो बुरे कर्म करते हैं, तो कभी कभी उन लोगों को वृक्ष जो हैं जानवर की योनि में प्राप्त होते हैं बहुत, और वो फिर मनुष्य होते हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं, और फिर भी जो है वो टेररिस्ट होते हैं, बलात्कार करते हैं, हर प्रकार का गलत काम करते हैं। तो लोगों को नर्क में भी जाना पड़ता है, फिर भी आते हैं तो फिर भी वही करते हैं। तो फिर जाते 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 ऊपर जो है ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल जो होते हैं ये यूनिवर्स को जो है अपने आप में समा सकती हैं। तो ये जो आत्मा जो टेररिस्ट हैं, वो जो राक्षस लोग होते हैं, डेमन, तो उन लोगों को वो ब्लैक होल में डाल देते हैं। वहाँ आत्मा जो भी हैं वो भी फिनिश हो जाते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहती हैं। आत्मा भी जो है अमर है, अजर है, हाँ, इस पृथ्वी पर। और भगवान के पास जब जाएंगे, जब दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे, तो वहाँ पर ब्लैक होल में आपका आत्मा भी जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो बेहद का परम शांति सोचिए, बोलो परम शांति मिल जाएगा। जो वीडियो हो गया, अब अगले रविवार को मिलेंगे। क्योंकि मेरे वीडियो जो हैं थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि थोड़ा सब्सक्राइब मिलेंगे तो लाइव करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे लाइव आएंगे? अभी तो सिर्फ 9 हैं, प्राइवेट हैं, कितने प्राइवेट हैं, 100 हो गया होगा। और रोज़ के रोज़ जो है मेरे वीडियो 12 घंटे या 12 घंटे वो लोग देखते हैं, सभी लोग 10 से 12 घंटे तक हुआ है। और शेयर करेंगे तो और आ जाएंगे। 4 बजे जब मैं उठा हूँ, 4 बजे, 4:30 बजे, तो मैं देखता हूँ अपने टाइम वॉच, तो देखता हूँ अरे 1 घंटे लोग देख रहे हैं। एक बच्चे हैं, उसने कहा कि रोज़ एक वीडियो देखते हैं फिर जाते हैं नौकरी में, और उसका जो है परम शांति मंत्र से सभी कुछ जो है ठीक हो गया। और तो ये ज्ञान है बेहद का परम महाज्ञान। तो मैं क्या कहूँगा, आप ही लोग तो समझदार हैं, फिर भी हमारा कर्म तो करना पड़ेगा। तो लगता है टाइम हो गया 29 मिनट। तो सभी को बेहद का कला का परम धाम, बेहद का परम शांति सोचो, परम शांति में सभी भाई बहन के परम शांति से को बाय moi prochain on va voir ta vidéo. Tu comprends là? Ok, परम शांति, परम शांति, परम शांति, जय हो।